रोने लगी कन्या तो कंस दौड़ता हुआ आया, कन्या को पकड़ लिया। तो फिर एक बार देवकी जी हाथ जोड़ के कहती, मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। लाल को है मेरे भैया कंस, ये बेटी है, लेकिन जिसकी केवल बेटी है उसके लिए बेटी ही बेटा बेटी दोनों है, और जिसके पास सिर्फ बेटा है वह बेटा ही उसके लिए बेटी बेटा दोनों है। राखी की लाज भैया तूने न राखी, राखी हो गई जल कर के राखी। राखी की लाज भैया तूने न राखी, राखी हो गई जल कर के राखी। अगर प्यार से मुझे माँ कहेगा तो बात तुझे कोई माँ कहेगा। अगर प्यार से मुझे माँ कहेगा तो बार तुझे कोई छह बार देवकी ने मना किया, 6 बच्चों को मारा, 7वां हुआ नहीं। 8वें कन्हैया सुरक्षित हैं, इस कन्या को बेटा समझ के, संतान समझ के पटकना चाहता है। देवकी मना करती, मत मारो। कंस ने छीना, उठा के पटका, आकाश से छूट गई, हाथ से छूट गई, हाथ से छूट के आकाश चली गई और कहने लगी, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाले ने अवतार ले लिया। और वो उड़ के चली गई विंध्याचल, और आज भी वाराणसी के पास विंध्याचल भवानी के रूप में आज भी विराजमान है। वो कन्हैया जी की छोटी बहन है। भगवान श्री कृष्ण राखी बंधवाने जाते हैं, वो कन्हैया की छोटी बहन। बड़ी महिमा है विंध्याचल जी की। कभी समय मिले तो विंध्याचल भगवती का दर्शन करना, और श्री कृष्ण की बहन है। अब देवकी वसुदेव को कारागार से बाहर कर दिया और कहने लगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे भाग्य और प्रारब्ध का दोष है। देवकी वसुदेव, तुम्हारे भाग्य प्रारब्ध में यही लिखा था तो ऐसा हुआ, अब हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, देवकी जी इतनी कमजोर हो गई हैं, वसुदेव जी इतने कमजोर हो गए हैं कि कारागार से निकल जाने के बाद भी जा नहीं पाए। 2 कदम बाहर निकले, थक के गिर पड़े। जरा सोचो, कितने बड़े आदमी थे, राजा थे साहब। इज्जतदार की इज्जत चली जाती है ना, तो उसे लगता है मैं बहुत कमजोर हो गया। वो राजकुमार थे और कंस ने जेल में डाल दिया। उनकी आंखों के सामने 6 बच्चों को पटक पटक मार डाला। उन्होंने बहुत अपमान माना था। और उस मैया की कल्पना करो जिसकी आंखों के सामने 6 बच्चे मारे गए, वो कितनी कमजोर हो चुकी थी। तो देवकी और वसुदेव कारागार से बाहर तो हैं, लेकिन जा नहीं पाए हैं। तो दोनों बैठ करके रो रहे हैं और कह रहे हैं
कि हे ईश्वर मेरे हाथों की जगह पंख लगा दो, मैं उड़ के जाऊं और जाके अपने कन्हैया को जरा दूध पिलाया हूं। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। अच्छा देखो, माँ कमजोर भी हो ना तो बच्चों से मिलने की इच्छा रहती है, बाप कमजोर भी हो ना तो बच्चों के हित के लिए। पंख